2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उन 46 लाख गन्ना किसानों को किया गया है जो गन्ने की फसल के माध्यम से अपनी कैश क्रॉप के माध्यम से, एकमात्र कैश क्रॉप के माध्यम से वे आमदनी कमाते थे, अपने जीवन में खुशहाली लाते थे। यह डबल इंजन सरकार की वह गारंटी है जो प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से, 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 65 लाख परिवार इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 लाख परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है, तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रीन ईंधन एंड क्लीन ईंधन की सुविधा मिले, यह सपना साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसमें देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की है। उन लोगों की जमा भी हुई है या गौर सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन अकाउंट में उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए, मैंने पहले इस बारे में कहा था, एक व्यापक परिवर्तन हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति आज हम सबको देखने को मिली है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना का कार्यक्रम, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति का कार्यक्रम हो या फिर विधायिका में यानी संसद और विधानसभाओं में
महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प, और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर देश के अंदर आगे बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूह के माध्यम से आज इस योजना के माध्यम से जुड़ करके कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश में 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था, उसको भी बेहतर बनाने में काफी इसके माध्यम से उसमें काफी मदद उसके माध्यम से मदद मिली है। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी से पस्त था, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए, विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। याद करिए, 3 दशक से लंबित थी ये योजना, और 3 दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया। आज परिणाम है कि बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 से अधिक स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर इस दौरान आईआईटी, आईएम ये बने हैं, जिनमें 14 के बाद 8 नए आईआईटी, 7 नए आईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयूज के माध्यम से जो रोजगार दिए गए, 8,60,000 से अधिक भर्तियां देश के अंदर हुई हैं, और 490 से अधिक केंद्रीय यानी नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है। स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। और आज याद करिए, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, सरदार अटल जी ने 6 एम्स बनाए, और मोदी जी के कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51,348 सीट्स थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1,18,000 हुई है, और पीजी की सीट्स 2014 में 13,246 थी। आज ये संख्या बढ़कर के 74,000 इसके बाद नई जुड़ी हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक, यानी देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं, और जिसमें आज भी 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का
करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो, 16,000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र जिनके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के 38,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।